एक के जो सेक्शन है 23, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु वह चीज जिससे उसकी सततता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यह धारा 23 की प्रायोज्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। किसी बात का मतता के दौरान किया जाना, मतता के कारण कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने में अक्षम होना, मतता की चीज उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया जाना। जेतुराम के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि एक कार्य जो कि कर्ता अपनी स्वयं की चेतना के अंतर्गत संपादित नहीं करता अपितु किसी बाहरी दबाव के अंतर्गत जिसने उसकी इच्छा को या तो नष्ट कर दिया है या उसे अपने प्रभाव में कर लिया है करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य है। बोधी खान के मामले में स्वैच्छिक मदिरा पान को अपराध कारित करने के लिए बचाव नहीं माना गया है। एक केस है बोधी खान का। मतता पागलपन की एक स्वैच्छिक प्रजाति है जिसमें वह व्यक्ति अपने को विरत रख सकता है और वह उसके लिए जवाब देने को बाध्य है, किंतु जहां मदिरा पान अनैच्छिक है, जैसे यदि एक व्यक्ति को शराब पीने के लिए बाध्य किया गया हो या छल कपट द्वारा उसे मदिरा पान हेतु प्रेरित किया गया हो या अज्ञान में कोई मादक पदार्थ उसके ज्ञान के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दिया गया हो, तो उसके आपराधिक कार्य का विनिर्णय अपराध कारित होते समय विद्यमान उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। एक है विलियम जी के अनुसार अनैच्छिक मतता एक बचाव है। यह अपवाद इसलिए न्यायोचित है क्योंकि अनैच्छिक मतता का दुरुपयोग उसी प्रकार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार स्वैच्छिक मतता का तथा अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने की संभावना नहीं करती है। क्रिमिनल लॉ द्वितीय संस्करण पृष्ठ 562 देखना होगा। आपको उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इच्छा के विरुद्ध मतता के अंतर्गत किया गया कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया नहीं माना जाता है। अब कहता है किसी व्यक्ति द्वारा, ये सेक्शन 24 है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय का ज्ञान होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान का आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता है वह इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, तब तक कि वह चीज जिससे उसे मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो।
नशे में मत व्यक्ति के कार्य विकृत व्यक्ति की तरह मदोन्मत्त व्यक्ति की भी आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करने में व्यवस्था इस संहिता की धारा 23 एवं 24 में की गई है। धारा 23 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय सत्यता के कारण उस कार्य की प्रकृति का यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसके मतता हुई है उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। इस प्रकार पागलपन अथवा उन्मत्त व्यक्ति की तरह ही मदोन्मत्त व्यक्ति की भी इस धारा के अंतर्गत अपवाद का लाभ प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करना होता है कि वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, वह यह जानने में असमर्थ था कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, लेकिन यह तब तक कि उसे मानना मतता अथवा नशे की चीज उसकी इच्छा अथवा ज्ञान के बिना दी गई हो। स्वैच्छिक मदोन्मत्तता को इस धारा के अंतर्गत क्षम्य नहीं किया गया है। जहां अभियुक्त ने उसके पिता के प्रोत्साहन पर उसके दर्द को कम करने के लिए शराब पी, तो ऐसा पिलाया जाना धारा 23 के भीतर इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। यदि उपयुक्त यह नहीं बताता है कि वह शराब के प्रभाव में था तो उसे धारा 23 का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस बनाम बियर्ड का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें अभियुक्त ने 13 वर्ष बालिका के साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात उससे अपना हाथ उसके मुंह पर तथा अंगूठे को गले पर रखकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त का यह तर्क था कि बलात्संग कारित करने के समय वह मदोन्मत्त था। यह धारण किया गया था कि अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दोषी था, क्योंकि बलात्संग एवं उसके पश्चातवर्ती अपराध हत्या को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मदोन्मत्तता की सही कसौटी यह है कि क्या अभियुक्त मदोन्मत्तता के कारण अपराध कारित करने के अभिप्राय को निश्चित करने में समर्थ था या नहीं था। धारा 24 में मदोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ निश्चित अपराधों के अनुमान के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके अनुसार उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की हालत में करता है उस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मतता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा विरुद्ध न दी गई हो। अब 25 हम लोग देखेंगे। 25 में क्या कहता है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, इसमें दिया गया है। अब इसमें देखेंगे 25 उसको देख रहे हैं। कहता है जो बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है,
किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसमें वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो, या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत: को और यो आमोद प्रमोद हेतु आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। केस है, इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, सहन करने की प्रत्येक की सम्मति विवक्षित है, और यदि को नियमानुसार पट्टेबाजी करते हुए यह की उपपत्ति कारित कर देता है तो को कोई अपराध नहीं करता है। एक और इसी का कहता है 25 में कि धारा 25 के उपबंध रोमन विधि के इस व्याख्यात सूत्र पर आधारित है कि स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए क्षति प्राप्त नहीं होती। स्वेच्छा से प्राप्त किए गए कार्य के लिए क्षति प्राप्त नहीं होती। नहीं होती। यद्यपि यह सूत्र अपकृत्य विधि का है, लेकिन यह सूत्र अपकृत्य विधि का है, लेकिन हमें अपराध विधि पर भी लागू माना गया है। इसके अनुसार किसी कार्य के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से सम्मति प्रदान करता है तो ऐसे कार्य से कारित क्षति या हानि के लिए वह अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता है। एक केस है स्टीफन और कैनी का। स्टीफन और कैनी ने कहा है कि ऐसी सम्मति का स्वतंत्र एवं युक्तियुक्त विचार के बाद दिया जाना अपेक्षित है, अर्थात वह भय, धमकी, दबाव, कपट आदि से मुक्त होनी चाहिए। कि किसी कृत्य का विरोध नहीं करना मात्र स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जा सकती। आर बनाम निकोल का इस बिंदु पर एक अच्छा प्रकरण है जिसमें एक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ उसकी सम्मति के बिना अशोभनीय अनैतिक कृत्य किया। अभियुक्त ने बचाव में यह तर्क लिया कि छात्रा द्वारा उसका कोई विरोध नहीं किया गया था। न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना और अभियुक्त को दोषी ठहराया। इसी में एक केस ये भी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 26 भी कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात ठंडा लगता है और खांसी भी है, सिर्फ आप लोग के लिए। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो कि उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसमें उस अपहानि को सहने या उस अपहानि
की जोखिम उठाने के लिए, चाहे अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति दे हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। अब इसमें एक और केस के बारे में, दृष्टांत के बारे में बात करेंगे। को एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशिष्ट शल्य क्रिया से यौन को जो वेदनापूर्ण व्याधि ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यौन को मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यौन के फायदे के आशय से, यौन की सम्मति से यौन पर वह शल्य क्या करता है, कौन ने कोई अपराध नहीं किया। सामान्य नियम यह है कि आशय द्वारा कारित की गई मृत्यु की सहमति के आधार पर कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसके लाभ के लिए कोई कार्य किया जाता है, वह ऐसे कार्य के लिए अपनी सहमति दे सकता है, भले ही उस कार्य की मृत्यु कारित होने की संभावना ही क्यों न हो, किंतु आवश्यक यह है कि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु कारित करने का न हो। यही धारा 26 में उपबंधित किया गया है। अब हम लोग चलेंगे धारा 25 एवं 26 में अंतर क्या है। धारा 25 एवं 26 के उपबंधों में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। धारा 25 के अंतर्गत सहमति देने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है, जबकि धारा 26 में यह अपेक्षित नहीं है। दूसरा कहता है धारा 25 के अंतर्गत मृत्यु अथवा गंभीर चोट के अलावा कैसी भी क्षति कारित की जा सकती है, जबकि यह 26 में केवल मृत्यु के अलावा कैसी भी क्षति कारित की जा सकती है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 27 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। ये कहता है कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक की या विधिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति का कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता का ज्ञात हो, परंतु इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने से भिन्न किसी आयोजन के लिए किसी ऐसी बात करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छा और घोर उपत्ति कारित करना या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।
किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के लिए किए जाने पर उसका विस्तार नहीं है। अब एक बताते हैं। को सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना वह संभाव्य जानते हुए कि शल्य क्रिया में उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 27 भी देखा जाए तो धारा 27 जो है के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के शिशु अथवा विकृत व्यक्ति के संरक्षक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह ऐसे शिशु या विकृत व्यक्ति को अपनी कारित करने बाबत अपनी सहमति प्रदान करे, बशर्ते कि ऐसी अफानी सद्भावपूर्वक ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए की जाए। धारा 27 को प्रायोज्यता के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु अथवा विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाए। कार्य सद्भाव पूर्वक हो। कार्य ऐसे व्यक्ति के संरक्षक की सहमति से किया जाए तथा सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो। इसके बाद 28 है। 28 में सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, ऐसी सम्मति एक रात के 11 बज रहे हैं और खाना नहीं बना, इसीलिए ये चूड़ा है, उसमें सब्जी मिला दिए और थोड़ा सा वो काला नमक होता उसको दे दिए, 2 सिपाही था उसको मिला दिया, बोलते बोलते भूख लग गया था। हम्म 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 सब्जी का इसमें रस दिए हैं,
और आलू था, और आलू को 4 काट करके अच्छी तरह से गरम बॉयल पानी में उसको धो दिए, रगड़ रगड़ के। फिर गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाए। अब ये मत पूछिएगा लोहा या एल्युमिनियम का, लोहा का नहीं। और उसमें सरसों तेल, और उसके बाद वो जीरा, मिर्ची, लहसुन और मसाला, जीरा वाला मसाला, गोलकी वाला नहीं, जीरा वाला। और गोल मरीच नहीं देते, केवल जीरा देते हैं, माँ पीस के गई है। उसको हल्का आंच में ब्राउन होने दिए, भुरा कर उसमें आलू डाले और सीम दिए। उसको पूरा गर्म करके 20 मिनट, जब तक वो लोग लाल नहीं हो गया तब तक। उसके बाद मेरे साथ कल खतरनाक घटना हो गया कि हम चावल चढ़ा के सो गए। पता चला 9 बजे चढ़ाया उस कुकर, 2 बजे धुआं धुआं उड़ गया। तो फिर जिसमें हम लोग खाना बनाया उसमें पतीला, उसमें चावल उबल देखे, उसका रस निकाले। पता चला सब्जी में भुजा उजा हो के जब पानी देना है तो माड़े दे दिए। वही खाना खा रहे हैं। और एक है नौशाद का केस, सेक्शन 28, जो कहता है सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उसी में है नौशाद का केस है। अब खा करके उसको फिर देखते हैं। पढ़ना तो जरूरी है। एक बहुत अच्छा गाना है राजेश खन्ना का, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ये दुनिया है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। जितना इंसान के पास जितना स्पीड से पैसा आता है, इंसान को ऊपर लेके चला जाता है, उतने ही स्पीड से उसको नीचे गिराता है। दुख का कारण ये हो जाता है कि जब वो ऊपर चले जाते हैं तो रॉयल लाइफ जीने लगते हैं, महंगे महंगे चीज़ उनके दोस्त हो जाते हैं। लेकिन जब गिरते हैं तो महंगाई वाला नमक रोटी में आ जाता है, ये सूखा चूड़ा और सब्जी में। उस समय वो लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख का नेहा करते हैं। तो
हम लोग के गांव में कहा जाता है, कहता है कि वो चले सादा नींभे बाप दादा। और ये मायने नहीं रखता है कि इंसान कितना और कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे अव्वल हैं, क्योंकि जिस समय ये मन में हो जाता है, पानी पीने का याद है, पानी पीना चाहिए। और ये जो खाने का समय है, ये स्वास्थ्य के लिए गलत है। हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन परिस्थिति, समय, टाइमिंग जो है ये करने नहीं देता है। भोजन का मतलब है सूर्य डूबने से पहले का भोजन। अभी बज रहा है 11, हम लोग क्या कर रहे हैं 11 सवा का, और सवा 11 में खाएंगे। अब भोजन करके क्या होगा? अब कोई ये पूछ सकता है कि इतना लेट होने का कारण क्या है? बहुत कारण है। अब तो कुछ ना करेंगे, खाना और सोना, क्योंकि सवेरे से जगना भी है। देखते हैं, देखा हूँ।
तेरे हम हैं ना जुदा होंगे हम। तो बहता पानी प्यार की अमर कहानी मानो तुम गंगा तो बहता पानी। तो एक होता है सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि यह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। जी सरकार, भोजन हो गया। सूखा चूड़ा, सब्जी मसाला वाला, मसाला मिला हुआ नहीं। और हमारे कोई मित्र व्हाट्सएप पे पूछे हैं कि भोजन हो गया, तो मैंने कहा जी सरकार। और ये जो भोजन हुआ है, ये सिर्फ आप लोग का कृपा, आप लोग का आशीर्वाद है, जो कि इतना तक पहुंच पाए हैं कि चूड़ा और नमक खाए। तो आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग छोटे भाई पे इसी तरह कृपा बनाए रखें और हमेशा आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि सबका हर कोई है। तो इसलिए तो कहता है सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा में आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य की किसी भ्रम के अधीन दी गई है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप ही सम्मति दी गई थी,
या यद्यपि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति पर मतता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, या जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। जैसा कि धारा 28 के अंतर्गत भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति को सम्मति नहीं माना गया है, बशर्ते कि यह तथ्य ज्ञान में रहा हो। इस संबंध में उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को विवाह का वचन देकर उसके साथ संभोग किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई। अभियोक्ती यह जानती थी कि वह तथा अभियुक्त दोनों भिन्न भिन्न जातियों के होने से उसके माता पिता विवाह की अनुमति नहीं देंगे, फिर भी वह संभोग करती रही। इसी भ्रम के अधीन सम्मति नहीं माना गया, लेकिन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद के मामले में सहमति को स्वतंत्रता नहीं माना गया क्योंकि वह भ्रात्मक तथ्यों पर प्राप्त हो गई थी। इसमें अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ यह कहते हुए लैंगिक संभोग किया गया कि वह उससे विवाह कर लेगा। अभियोक्त्री गर्भवती भी हो गई थी। बाद में अभियुक्त ने विवाह करने से मना कर दिया। इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया। फिर एक होता है शिवकिन के मामले में कौर नामक एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसे धार वाले हथियार से चोट नहीं पहुंचती है। उसने खो को हथियार चलाकर देखने के लिए आमंत्रित किया। खो ने उस पर वार करके उसकी बांह पर चोट पहुंचाई और बयान दिया तथा रक्त बहने से पहुंचाई और घायल कर दिया तथा रक्त बहने से उसकी मृत्यु हो गई। खो को धारा 87 धारा 25 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद है वाटगे तथा नेटेशन के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा सद्भावपूर्वक किसी विद्यार्थी को युक्तियुक्त शारीरिक दंड दिया जाना धारा 86 भारतीय न्याय संहिता 26 के अंतर्गत संरक्षित है। इस प्रकार सहमति को आपराधिक दायित्व का एक अच्छा बचाव माना गया है। अब उसके बाद 29 है। 29 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। इसको देख ही लेते, 29 है तो देख लेते हैं। वैसे रात ज़्यादा हो गया है, बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो इनको हम प्रणाम करते हैं और आप सभी को भी प्रणाम करते हैं। वीडियो शेयर करें, लेकिन करें, इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।